हेलो दोस्तों। आज फिर हम कंटिन्यू सीरीज जो हमारी चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उसी पर ही वर्क कर रहे हैं। 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए। यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो सब्सक्राइब करना जायज़ है। अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही तो अनलाइक कीजिए, यानी डिसलाइक कीजिए, बट उसके साथ रीज़न ज़रूर बताइए कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हो। ठीक है। बहुत ही वर्क किया जा रहा है क्वेश्चन पर डेप्थ में और एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग कर सको। और जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें पता ही है, अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। और जो नए व्यूवर्स हैं वो कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, ताकि आप एक्सपीरियंस ले सकें, क्योंकि बहुत वर्क किया कर रखा है रियलिटी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो में। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स है, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। और बच्चों, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो। आप स्किप करके देखते हो तो कुछ मिलने का नहीं है, चाहे आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं चाहे आप किसी और चैनल पर देख रहे हैं। स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई गेन नहीं होने वाला, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है। ठीक है। अब तो आप घर पर बैठे, काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो इसका अच्छे ढंग से यूटिलाइज कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5th वीडियो। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। तो आज क्वेश्चन फर्स्ट, ए मैन बाइज 12 आर्टिकल। एक बंदा है 12 आर्टिकल परचेज करता है, कितने में? 12 रुपए में। 12 आर्टिकल परचेज कर रहा है। आर्टिकल का मतलब वस्तुएं। कितने रुपए में? 12 रुपए में परचेज करता है, यानी कि एक आर्टिकल की कीमत क्या होगी? 1 रुपया होगी। तो एक कॉस्ट प्राइस दे रखी है, परचेज करने का मतलब कॉस्ट, कीमत क्या है उसके लिए, कॉस्ट। एंड सेल्स दैम एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज़ पर आर्टिकल। और सेल करता है कितने में? 1.25। और पर आर्टिकल यानी कि सेल कर रहा है एक आर्टिकल, कितने में? 1.25 रुपीज़ में। कॉस्ट तो इसने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में ऐसे दे दी कि 12 आर्टिकल परचेज किए 12 रुपीज़ में, तो इससे मैंने 1 की निकाल दी भाई। एक आर्टिकल कितने का पड़ेगा? एक आर्टिकल 1 रुपए का तो पड़ेगा। ठीक है। और सेलिंग में कंडीशन दे दी इसने कि एक आर्टिकल बेची 1.25, तो एक आर्टिकल बेच दी 1.25। तो आर्टिकल तो सेम करनी पड़ेंगी ना, वस्तुएं तो सेम करनी पड़ेंगी। यदि आप एक आर्टिकल पर कॉस्ट निकालते तो एक आर्टिकल पर ही सेलिंग निकालनी पड़ेगी, तो ही हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि 12 आर्टिकल की तो कॉस्ट यूज़ कर लो और एक आर्टिकल की सेल यूज़ कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितनी चीज़ें लेके आ रहे हो उसमें से जो पार्ट सेल करते हो तो कॉस्ट भी उतनी पार्ट की लोगे जितनी सेल की, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो। तो आर्टिकल सेम होनी चाहिए जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो। पीछे भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं पर बेस्ड थे। ठीक है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन आसान हमारा। कह रहा गेन परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो अपने को एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता है 1.2, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता है। तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, सेलिंग प्राइस 1.25 है, डिफरेंस क्या हो गया? 0.25। तो ये मेरा आ गया 0.25। प्रॉफिट किस पर आता है? कॉस्ट पर। कॉस्ट 1 रुपया है, इंटू 100। तो 25.25 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25/100 होता है। 0.25 कितना होता है? 25/100 गुना 100, 2 0 से 2 0, तो 25%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 25%। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ दिमाग घुमाने वाला नहीं था। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल सेम रखने हैं अपने को। ठीक है। इसमें बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये मिस्टेक कर जाते हो तो फिर वो भी हमारे लिए पहाड़ जैसा काम ही हो जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 4th हो गया, 5th को अभी लास्ट में करते हैं। 6th क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले। कह रहा है ए मैन बाइज 200 ऑरेंज। एक बंदा है 200 ऑरेंज परचेज करता है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो 10 रुपए में परचेज की मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200 ऑरेंज आते हैं, 200 ऑरेंज आते हैं। तो
1 रुपए में कितना, 1 रुपए की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 रुपए में कितने ऑरेंज आएंगे, मतलब कि 1 रुपए में 20 ऑरेंज आएंगे, 1 रुपए में 1 रुपए की कॉस्ट होगी 20 ऑरेंज। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ देता हूँ। हाउ मैनी ऑरेंज ए रुपीज कैन बी सेल, 1 रुपए में कितने ऑरेंज सेल करूँ, कितने ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज 1 रुपए में सेल करना है। जैसे 1 रुपए में परचेज किए थे 20 ऑरेंज, 1 रुपए में सेल करना है, कितने ऑरेंज सेल करूं, ठीक है, कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 33 सही 33.333%। यानी कि इसका मतलब क्या होता है 1/3, पीछे भी आया 33 सही 1/3 लिख दे या 33.33% लिख दे तो 1/3 ही होता है, तो 1/3 प्रॉफिट हो जाए, रेशियो में मैंने निकाल दिया। तो इस परसेंटेज की सहायता से मैं रेशियो ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। कॉस्ट यदि 3 है, कॉस्ट यदि 3 है तो सेलिंग क्या करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी ना, तो ही तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉस्ट यदि 3 है 4 सेलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 3 रुपए कॉस्ट है तो 4 रुपए सेलिंग हो जाएगी, यानी 3 रुपए में बेचता है कुछ, 4 रुपए में सेल करेगा तो ही प्रॉफिट होगा अपने का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपए में 20 ऑरेंज खरीदे हैं, यहाँ पर जो रेशो दे रखा था 3 रुपए के हिसाब से है, 1 रुपए में 20 ऑरेंज परचेज किए तो 30 रुपए में कितने परचेज किए 60। ठीक है, 30 रुपए में 60 ऑरेंज परचेज किए, 30 रुपए में 60 ऑरेंज, 30 रुपए में 60 ऑरेंज, यानी कि 3 रेशो कितने ऑरेंज बना रहा है 60 ऑरेंज पर। अब स्टोरी इसने टिका दी, क्योंकि इस रेशो के हिसाब से तो हम ऑरेंज को लेके आएंगे एक लेवल पर, पीछे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 3 रुपए में कितने ऑरेंज 60 ऑरेंज। अब ये जो 60 ऑरेंज हैं कॉस्ट प्राइस के लिए इतने ही रहेंगे, सेलिंग पर भी तो इतने ही फिक्स रहेंगे, जैसे कि पीछे आपको बताया था आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 60 ऑरेंज पर टिकी हुई है तो सेलिंग प्राइस पर भी तो 60 ऑरेंज टिकी होगी, सेलिंग प्राइस भी तो 60 ऑरेंज पर टिकी होगी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 4 रुपए में 60 ऑरेंज बेचेगा, 4 रुपए में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सॉरी ORANG ऑरेंज, ऑरेंज। अब ये 4 रुपए में 60 ऑरेंज बेचे उसने अपने को, तो वो क्या कह रहा था 1 रुपए में बताओ कितने सेल किए, 4 रुपए में 60 ऑरेंज बेचता है तो 1 रुपए में कितना बेचेगा 60/4, यानी कि 15 ऑरेंज बेचेगा। ठीक है, तो इस तरह ये कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें आर्टिकल दे रखा है बहुत चीज़ें सिंपल होती है। रेशो, ये रेशो सेम रहता है आर्टिकल के लिए, तो मैंने यहाँ से आर्टिकल यानी कि वस्तुएं निकाल ली। 1 रुपए में 3 थी, सॉरी 1 रुपए में 20 ऑरेंज थे, यहाँ पर तो 3 का रेशो दे रखा है ना, 3 के हिसाब से कितने ऑरेंज थे 60 थे। 1 रुपए में 20 ऑरेंज थे पहले स्टोरी में, 10 रुपए में 200 दे रखे थे, मैंने एक का रेट निकाल दिया भाई, 1 रुपए में कितने ऑरेंज लेके आया 20 ऑरेंज लेके आया ना। ये रेशो जो प्रॉफिट से हमने लेके आया, प्रॉफिट से बातें समझाई हैं, वो 3 रेशो आ रहा है, तो 3 रुपए में कितने ऑरेंज बने होंगे 60। तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है, आर्टिकल वस्तुएं चीज़ें, वो तो सेम होनी चाहिए ना। तो 3 के लिए भी 60 वस्तुएं, 4 के लिए भी 60 वस्तुएं, तो 4 रुपए में 60 सेल करेगा, 4 रुपए में 60 सेल करता है। हमें तो वो आंसर में कह रहा था 1 रुपए में बताओ कितनी सेल करेगा, 15 ऑरेंज सेल करेगा। ठीक है, तो बस कंसेप्चुअल चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस उलझन अगर उलझ जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम। बस स्टेटमेंट को पढ़ो, बातें नोट करो, इक्वेशन बनाओ, काम आसान है। मैथ का फंडा भी यही है बच्चों, स्टेटमेंट दे रखी है उसको इक्वेशन में लाओ, इक्वेशन दे रखी है तो स्टेटमेंट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो 7th क्वेश्चन करता हूँ। कह रहा है ए सोल्ड ए टेप रिकॉर्ड, ए कोई बंदा है कुछ बेच रहा है, क्या बेच रहा है टेप रिकॉर्डर बेच रहा है। ठीक है, किसको, बी को बेच रहा है, ए है बी को सेल कर रहा है कुछ, कितने में 4900 रुपये में, बी को कितने में बेचा 4900 रुपये में, एट ए लॉस हो। अब ये जो डील हुई है, डील किस में हुई है लॉस में हुई है, वो भी 12.5%। तो मैं इस लॉस से काम शुरू करता हूँ, परसेंटेज से 12.5% को मैं क्या बोलता हूँ 1/8 बोलता हूँ। ठीक है, 12.5 को हम क्या बोलते हैं 1/8 बोलते हैं। तो इस डील की स्टोरी मैं काउंट कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब लॉस हुआ है, ये 8 क्या होगी कॉस्ट, तो ये क्या होगा लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 7 करनी पड़ेगी ना, तो ही तो 1 का लॉस होगा, तो ये मैंने रेशियो निकाल दिया।
तो इस स्टोरी के हिसाब से ये रेशो निकला। तो 49 में सेलिंग कह रहा था, तो ये 7 रेशो किसके बराबर है? 49 में सेल किया है ना, ये सेल का 7 रेशो है, 7 रेशो 4900 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 700 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 8 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 5600 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी कि उसने जो ये बंदा था 5600 में लेके आया था और 4900 में बेच दिए, यानी कि लॉस कितना होगा? ये पूछ ले कितने का लॉस हुआ? 700 रुपये का हुआ। परसेंटेज में पूछ ले 12.5 बनेगा। तो ये फर्स्ट स्टोरी से मैंने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अगेन, अब वही चीज़ें कोई दूसरा बंदा आ गया, दूसरा तो क्या, वही बी बंदा आगे सेल कर देता है। अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 14.28%। आगे कह रहा है जो बी बंदा था सी को बेच रहा है। अब सी को कितने में बेच रहा है? उसकी बी था ना, वो सी को बेच रहा है। सी को बेचने के ऊपर स्टोरी इसने सुना दी। कितने में बेच रहा है? कि उतने में बेच रहा है कि ए देता 14 पॉइंट, कितने में बेच रहा है सी को? कि ए सेल करता बी को जब प्रॉफिट हो जाता उसे 14.28%। आ रही है समझ में बातें? ये कह रहा है बी ने आगे सी को बेच दिया। ठीक है भाई, बेच दिया तो बहुत बढ़िया किया। तो कितने में बेचा? उसको उसने एक स्टोरी में बता दिया कितने में बेचा, उतने में बेचा। यदि ए बी को बेच रहा होता प्रॉफिट में, वो भी 14.28% में, वैसे ये ने बी को लॉस में बेचा था। अगर ए बी अब सी को कितने में बेचेगा? ये प्राइस अब यहाँ से निकल के आएगी कब? यदि बी ए बी को 14.28% प्रॉफिट में बेचता। तो इस प्रॉफिट से मैं रेशो निकालता हूँ, 14.28% को मैं क्या बोलता हूँ? 1/7 बोलता हूँ। 1/7 है। ठीक है, रेशो में लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या है? 7। सेलिंग प्राइस क्या होगी? चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये मैंने इससे रेशो निकाल लिया 7:8। अब कॉस्ट प्राइस सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी ना। इस सारी डील में कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, स्टार्टिंग से जो चल के आ रही थी, स्टार्टिंग से जो चल के आ रही थी कॉस्ट तो वही रहेगी ना पूरी डील में। ठीक है, वो कॉस्ट है कितनी? ये है ना 5600। तो 7 रेशो यदि 5600 के बराबर है तो एक रेशो किसके बराबर हो गया? 800 रुपये के बराबर। एक रेशो 800 के बराबर हो जाएगा ना। तो 8 रेशो किसके बराबर हो गया? 6400 के बराबर। ठीक है, तो बी ने सी को कितने में बेचा? 6400 रुपये में बेचा। ठीक है, बी ने सी को 6400 रुपये में बेचा। तो ये निकाल लिया। दोबारा बता देता हूँ, कह रहा था ए बी को 12.5% लॉस में बेचता है और 4900 में बेचता है। तो इस परसेंटेज से मैंने रेशो निकाला 8/7। तो 7 49 के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर? 700। तो मैंने कॉस्ट निकाल दी 5600, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ज़रूरी पता है। अब ये चैन चलती जा रही है, कॉस्ट तो फिक्स रहेगी ना, जो कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी पूरी डील में। और बी ने आगे सी को बेच दिया। कितने में बेच दिया? कह रहे उतने में बेच दिया। यदि ए बी को बेचता 14.28 प्रॉफिट पर, तो इसका देखते हैं 1/7 हो गया। 14.28% क्या होता है? 1/7, यानी 7:8 ये रेशो हो गया। तो कॉस्ट 7 है। तो ये 7 रेशो क्या होगी? 5600 के बराबर होगी ना, ये हमने निकाल रखी है। कॉस्ट तो 5600 निकाल रखी है ना, तो ये 7 रेशो कॉस्ट के बराबर होगी। तो एक रेशो 800 के बराबर, 8 रेशो 6400 के बराबर। तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 6400। तो बस बी ने सी को 6400 में बेचा। पूछ के आ रहा है डील में कि प्रॉफिट, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, द गेन परसेंट ऑफ बी विल बी। तो बी की गेन परसेंटेज बताना है, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब निकाल लो इस डील में कितने का डिफरेंस है। इस डील में 1500 को डिफरेंस है, जो कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे निकलेगा? इस कॉस्ट पे निकलेगा ना। बी के लिए तो ये कॉस्ट हो गई 4900 गुना 100, 20 से 20। तो इसको सोल्व कर दो, 1500/49%, इसको सोल्व कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन करना है चैन से, समझना है बस। कुछ टाइम नहीं लगेगा, तो समझाते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन आप करोगे तो बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सॉरी 7 तो हो चुका, ये क्वेश्चन हो गया। 4th 6th 7th हो गया। अब करते हैं 5th क्वेश्चन जो छोड़ रखा था। ये थोड़ा इनसे हटके था, इसीलिए इसको लास्ट में कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
ये क्वेश्चन है बच्चों जिसमें बेईमान शॉपकीपर होता है ना, बेईमान शॉपकीपर, उससे रिलेटेड है, इनसे थोड़ा हटके था इसलिए लास्ट में कर रहा हूँ। कह रहे हैं इंस्टीड ऑफ ए मीटर स्केल, ए मीटर स्केल, कपड़े को हम मीटर में मापते हैं। कह रहे हैं इंस्टीड ऑफ ए मीटर स्केल एक क्लॉथ मर्चेंट यूज 125 सेंटीमीटर वाइल बाइंग। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक दुकानदार है, दुकानदार क्या है, वो 100, 1 मीटर है ना, यानी कि 100 सेंटीमीटर कहीं चला गया होलसेलर के पास, तो वो कहता है भाई मैं, यानी पैसे तो मेरे को 100 सेंटीमीटर के लगा लेकिन मेरे को कपड़ा दे 125 सेंटीमीटर। तो ये कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमा गया ना, ठीक है। एक दुकानदार है, वहाँ पे कहता है भाई 100 सेंटीमीटर का मेरे के ऊपर पैसे लगा, मतलब कि मैं लूँगा तो 125 सेंटीमीटर लेकिन पैसे लगा मेरे को 100 सेंटीमीटर के ऊपर। यहाँ पर इस कॉस्ट के ऊपर क्या हो गया, दुकानदार प्रॉफिट ले गया ना। तो इस ये रेशो कितना बना रहा है, यानी 100 सेंटीमीटर की बजाय 125 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो रेशो क्या बन गया, ये रेशो 25 चौके 100, 25 पंजा 125। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 4:5। तो इजी मेथड से कर रहा हूँ, इस रेशो मेथड से, तो ध्यान से करना है। तो ठीक है, पहली लाइन में समझ गया, तो इसमें प्रॉफिट कमा गया। पहली स्टोरी में किसी होलसेलर के पास गया दुकानदार, 100 सेंटीमीटर की बजाय 125 सेंटीमीटर कपड़ा लिया लेकिन पैसे 100 सेंटीमीटर के दिए, 100 सेंटीमीटर के पैसे दिए, कपड़ा ले आया 125 सेंटीमीटर के। कई बार भाईचारा होता है, ऐसा हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट कमा गया, ये रेशो मैंने लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है बट यूजेज ए 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग सेम क्लोथ। अब सेल पर भी वो कमा रहा है, देखो सेलिंग पर भी, जब सेल कर रहा है ना कपड़ा, अब वो दुकान में लेके आएगा, दुकान में कपड़ा रखेगा, सेल कर रहा है, उसमें भी क्या कह रहा है, कह रहा है बट यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग सेम क्लॉथ। तो 100 सेंटीमीटर मेन कॉस्ट तो वो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से जमाएगा ना वो, ठीक है। लेकिन जब वो 100 सेंटीमीटर किसी को देना चाहता है तब वो 80 सेंटीमीटर लेता है, यानी 100 सेंटीमीटर कपड़ा नहीं देता किसी को, 80 सेंटीमीटर देता है। 80 सेंटीमीटर दिया लेकिन पैसे उस बंदे से 100 सेंटीमीटर के ले लिए। जैसे फर्स्ट डील में पैसे तो वो 100 सेंटीमीटर के दे के आया लेकिन 125 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आया। अब वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा है लेकिन दिया कितना, 80 सेंटीमीटर दिया लेकिन पैसे उससे 100 सेंटीमीटर के लिए। तो इस डील में भी तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होता है तो मैं थोड़ा सेलिंग प्राइस इधर लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस वाला नंबर बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस वाला छोटा होता है। तो ये रेशो क्या हो गया, इसको भी डिवाइड करोगे 25 चौके 100, सॉरी ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये भी रेशो 4:5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट की स्टोरी आ गई 20%। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो लॉस होता है, एक तरह से मेरे को लॉस ही होता है। डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, एक तरह से मेरे को वहाँ पे लॉस ही हुआ है। तो 20% लॉस है, यानी कि 20/100 रेशो में लिखूँ तो ये कितना होता है, 20/100। इसका मतलब क्या हो गया, काटते नहीं, 100 में ही रखते हैं। अब 20/100 है तो लॉस करेगा ना थर्ड डील में, तो लॉस करता है, इधर छोटा नंबर आएगा, इधर बड़ा नंबर आएगा। तो इसको अगर काट ही देते हैं इसको, 20 कम 20, 20 में 100, 1/5, 1/5 रेशो हो गया। तो 1/5 रेशो हो गया और डिस्काउंट दी है, यानी कि यहाँ पर छोटा नंबर आएगा, डिस्काउंट दी है, यानी 5 में से 1 रुपया डिस्काउंट दे दी, 5 में से 1 रुपया डिस्काउंट दे दी, यानी कि 4 में सेल किया होगा, 5 का लिया होगा, ठीक है। 20% डिस्काउंट दी है, इसका मतलब 1/5। अब इसमें लॉस खाया होगा ना इस डील में, यानी कि 5 में ली होगी कोई चीज़ और 4 में बेच दी होगी। इसी हिसाब से जो चाह रहे हैं कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के हिसाब से रेशो में रख रहे हैं। यदि 5 में कोई ली होगी, डिस्काउंट दिया 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी 4 में बेच दी होगी, तो ये मैंने रेशो जचा दी। अब रेशो में क्या होता है, अब या तो अब ये चीज़ आप देख रहे हो, एक चैन चलती जा रही है, एक ही चीज़ थी उसी में ही आगे चैन चलती जा रही है। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि
सिंपल इंटरेस्ट में भी डील किया जी, ये सक्सेसिव मेथड में सीखा था। एक ही चीज़ कंटिन्यू सेल परचेज या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस अर्न कर रहा है, ऐसा वो सक्सेसिव मेथड होता है। तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ये तीनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों पार्ट यदि मल्टीप्लाई करते हो, तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, (5:5:5:4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या कर रहा हूँ, इधर भी 4 है, 4 कट गया, 5 है, 5 कट गया, तो क्या रह गया, 4:5 रह गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस की थी स्टोरी, ये सेलिंग प्राइस की थी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कहानी में पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ इस डील में उसका, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ इस रेशियो में, ये तो तीनों या तो मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते, टोटल कॉस्ट आ जाती और टोटल सेल आ जाता, तो वही तो ओवरऑल प्रॉफिट निकलता। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या रह गया, 4:5 ही रह गया ना। तो 4:5 का डिफरेंस क्या है, ₹1 का कॉस्ट पर निकलता है प्रॉफिट लॉस डिवाइड 4 × 100, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 25%। तो पूरी डील में उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मार खा सकते हो अगर इसको डेप्थ में चले गए। काफ़ी उलझन वाला क्वेश्चन है, लेकिन रेशो में ले जाओ उससे इजी हो जाएगा। तो बस कंसेप्ट को समझना है भाई, पहली डील हुई तो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड डील हुई तो क्या हो रहा है, थर्ड डील हुई तो क्या हो रहा है। बस रेशियो में मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में जचा दिए और आंसर निकाल दिया। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है, इससे कर सकते हो। तो बस ये आज हमारा वीडियो का 6th पार्ट कंप्लीट होता है, और एक और नए पार्ट के साथ आएंगे, थोड़ा और टफ लेवल आएंगे, लेके आएंगे। टफ तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इससे और टफ लेके आएंगे ताकि माइंड आपका ओपन हो सके, और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, और नए हमारे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइबर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।